Why are there not more people talking about how learning can be fun? Let's change that. Welcome to Study Hard, जहां पढ़ाई होती है इंटरेस्टिंग, फन और फुल ऑन एंगेजिंग। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर 1, द फन दे हैड, एक जबरदस्त जर्नी इनटू द फ्यूचर ऑफ स्कूल्स। रोबोट टीचर्स, डिजिटल बुक्स और एक शॉकिंग ओल्ड स्कूल डिस्कवरी, सब कुछ मिलेगा इस चैप्टर में सुपर फन वे में। तो सीट बेल्ट बांध लो, इमेजिनेशन ऑन करो और चलो एक ऐसे स्कूल में जहां दोस्ती और लर्निंग दोनों की वैल्यू समझ आती है। Don't forget to like, share and subscribe to Study Hard क्योंकि यहाँ मिलती है पढ़ाई with full energy. Let's dive in. मार्जी 2157 साल में रहती थी। उसका स्कूल पुराने जमाने के स्कूलों जैसा नहीं था। उसका स्कूल उसके घर में ही था, एक छोटा सा कमरा उसके बेडरूम के बिल्कुल पास। वहां कोई और बच्चे नहीं थे, सिर्फ मार्जी। वो अकेली बैठती थी। उसकी टीचर एक बड़ी सी स्क्रीन थी। वो हर रोज लेसन से चमकती थी। उसे रोज उसी टाइम पर वहां होना पड़ता था, सैटरडे और संडे को छोड़कर। वो दिन फ्री होते थे। मेरा फ्रेंड टॉमी है, वो पास में ही रहता है। उसका भी घर पर ही स्कूल है। उसकी टीचर भी एक मशीन है, एक बड़ी सी स्क्रीन, बिल्कुल मेरी वाली जैसी। कभी कभी वो अपने लेसन्स के बारे में बात करते थे। इसके लिए वो अपनी टेलीस्क्रीन्स यूज करते थे। टॉमी मार्जी से बड़ा था। वो अपनी मैकेनिकल टीचर के बारे में ज्यादा जानता था। उसने मार्जी से ज्यादा टेलीबुक्स देखी थी। उसे लगता था कि उसकी टीचर बहुत स्मार्ट है, उसे कितना कुछ पता था। मैकेनिकल टीचर बहुत पार्टिकुलर थी। उसमें एक स्लॉट था। मार्जी अपना होमवर्क उस स्लॉट में डालती थी। उसे वो एक पंच कोड में लिखना होता था। उसने वो कोड तब सीखा था जब वो 6 साल की थी। टीचर मेरे टेस्ट लेती है। वो मेरे मार्क्स बहुत फास्ट कैलकुलेट करती है। स्क्रीन पर लेसन्स दिखते हैं, अरिथमेटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी। लेसन्स मेरे लिए मेरी लर्निंग स्पीड के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। मार्जी को अपना स्कूल रूम हमेशा पसंद नहीं था। कभी कभी लेसन्स बहुत हार्ड होते थे, कभी कभी बोरिंग। जियोग्राफी सेक्टर उसे परेशान कर रहा था। टेस्ट के बाद टेस्ट, उसके मार्क्स और खराब होते जा रहे थे। उसकी मम्मी को चिंता हुई। उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। वो एक गोल मटोल छोटे से आदमी थे। वो चीजें ठीक करने आए थे। मार्जी को उम्मीद थी कि वो टीचर को ले जाएंगे, पर वो ज्यादातर उसे जल्दी ठीक कर देते थे। कमरा हमेशा बहुत शांत रहता था। एक दिन टॉमी को कुछ स्पेशल मिला। उसे वो अपने एटिक में मिला। वो एक असली बुक थी। किताब बहुत पुरानी थी। उसके पेजेस पीले और क्रिंकली थे। शब्द पेपर पर प्रिंट हुए थे। वो हिलते नहीं थे, वो वैसे ही रहते थे। टॉमी ने वो मार्जी को दिखाई। वो अपनी इस डिस्कवरी से बहुत एक्साइटेड था। मेरे दादाजी के दादाजी इस किताब वाले स्कूल जैसे स्कूल में जाते थे। ये एक अजीब सी चीज थी। मार्जी बहुत सरप्राइज थी। उसने पहले कभी ऐसी असली बुक नहीं देखी थी। वो जिन बुक्स को जानती थी वो स्क्रीन्स पर होती थी। टेलीबुक्स, तुम उन्हें स्क्रॉल कर सकते थे। शब्द स्क्रीन पर घूमते थे। ये पुरानी बुक अलग थी। उसने पेपर को छुआ। वो अजीब सा लगा, थोड़ा रफ। उसमें से तो डस्टी स्मेल भी आ रही थी। उसने धीरे से एक पेज पलटा। ये सोचना कितना अमेजिंग था कि शब्द बस वहीं रह सकते हैं, सैकड़ों सालों तक। ये बुक स्कूल के बारे में है, पुराने स्कूल, बहुत पुराने जमाने के। मार्जी ने टॉमी के साथ उसे पार आछा। उसमें लिखा था कि बच्चे अकेले नहीं पार आछते थे। वो सब एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसे स्कूल कहते थे। आस पड़ोस के सारे बच्चे वहां जाते थे। वो एक साथ पाराशते थे, एक ही कमरे में। ये मार्जी के लिए एक नया आइडिया था। उसने इमेजिन करने की कोशिश की, एक ही जगह पर इतने सारे बच्चे। किताब में यह भी लिखा था कि टीचर एक आदमी होता था, एक इंसान, कोई मशीन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? उसे लगा कि एक आदमी उसकी मैकेनिकल टीचर जितना स्मार्ट नहीं हो सकता। उसकी टीचर में तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम थी। क्या एक इंसान को वो सब पता हो सकता है? मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि इंसान पढ़ाते थे। वो जमाना अलग था। मार्जी की मैकेनिकल टीचर बड़ी सी थी। वो काली और अगली थी। उसकी एक बड़ी सी स्क्रीन थी। सारे लेसन्स वहीं दिखते थे। उसी स्क्रीन पर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। वो हमेशा उसके स्कूल रूम में होती थी, उसका इंतजार करती हुई। वो उसके लेवल के लिए परफेक्टली प्रोग्राम थी। अगर वो जल्दी सीखती तो वो और हार्ड काम देती थी। अगर वो स्लो होती तो वो लेसन्स रिपीट करती थी। वो बहुत लॉजिकल थी। वो मार्किंग में कभी गलती नहीं करती थी। पर क्या एक आदमी इतना स्मार्ट होता था? हाँ बिल्कुल। मेरे पापा को उतना ही पता है जितना मेरी टीचर को। उसका मतलब उसकी मैकेनिकल टीचर से था। उसने कहा कि ह्यूमन टीचर घर में नहीं रहता था। टीचर बच्चों को चीजें बताते थे, वो बातें करते थे। टीचर उनसे क्वेश्चंस पूछते थे और बच्चे भी क्वेश्चंस पूछते थे। ये सुनने में बहुत अलग लग रहा था। मैकेनिकल टीचर एफिशिएंट थी। उसे कभी गुस्सा नहीं आता था।
वो कभी थकती नहीं थी, वो हमेशा पेशेंट रहती थी, पर उसका कोई चेहरा नहीं था, वो स्माइल नहीं करती थी, वो किसी फनी स्टोरी पर हंसती नहीं थी। उसे समझ नहीं आता था कि मार्जी दुखी है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे सिर्फ लेसन्स, टेस्ट्स और पंच कोड्स के बारे में पता था। वो एक मशीन थी, बस फैक्ट्स और फिगर्स से भरी हुई, पर उसमें कोई अपनापन नहीं था। एक ह्यूमन टीचर तो अलग होता होगा। किताब में लिखा था कि वो बच्चों को समझते थे, वो कई तरीकों से चीजें समझा सकते थे, सिर्फ एक प्रोग्राम तरीके से नहीं। अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता तो इंसान उसे देख सकता था, उनकी आंखों में, उनकी आवाज में। किताब पढ़कर ऐसा लग रहा था कि टीचर्स हेल्प करते थे, वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते थे, वो कहानियां सुनाते थे, वो सिर्फ होमवर्क के लिए स्लॉट और टेस्ट्स के लिए स्क्रीन नहीं थे, वो इंसान थे। मार्जी पुराने स्कूलों के सपने देखने लगी। उसने इमेजिन किया कि सारे बच्चे आ रहे हैं, आसपास के सभी घरों से। वो हंस रहे होंगे, स्कूल के आंगन में चिल्ला रहे होंगे, क्लास से पहले या ब्रेक में एक साथ गेम्स खेल रहे होंगे। ये कितना लाइवली लगता होगा, कितनी एनर्जी से भरा हुआ। उसके शांत कमरे जैसा नहीं, उसकी साइलेंट स्क्रीन जैसा नहीं। उसका स्कूल एक अकेली जगह थी, उसके पास सीक्रेट शेयर करने के लिए क्लासमेट्स नहीं थे। एक जैसी चीजें सीखना, एक ही एज के सारे बच्चे, वो एक साथ बैठते होंगे, वो एक ही लेसन सीखते होंगे ह्यूमन टीचर से। फिर वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, होमवर्क में जो सीखा उसके बारे में बात कर सकते थे, घर पर, स्कूल के रास्ते में। कितना फन आता होगा ना। लर्निंग एक शेयर्ड एडवेंचर हो सकता था, कोई सोलो टास्क नहीं। पुराने स्कूल दोस्त बनाने के लिए कितने अच्छे होते होंगे। दूसरे लोगों के साथ रहना सीखने के लिए ह्यूमन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्जी को ये बात समझ आने लगी थी। लोगों को दूसरे लोगों की जरूरत होती है, बात करने के लिए, खेलने के लिए, उनसे सीखने के लिए। सिर्फ स्क्रीन्स नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाली मशीन्स नहीं। पुराने स्कूलों में ये सब था, उनमें रियल लिव इंटरैक्शंस होते थे हर रोज। ये वो चीज थी जो उसकी दुनिया में नहीं थी। टेक्नोलॉजी यूजफुल है, उसकी मैकेनिकल टीचर स्मार्ट थी, उसने उसे बहुत कुछ सिखाया था, पर शायद वही एक तरीका नहीं था, शायद वो बेस्ट तरीका नहीं था। पुराने स्कूल अपने ह्यूमन टीचर्स और बच्चों के ग्रुप्स के साथ, उनमें कुछ स्पेशल था, उनमें दिल था, उनमें असली लोग थे जो दूसरे असली लोगों की केयर करते थे। उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। काश वो पुराने स्कूल में एक दिन एक्सपीरियंस कर पाती। Thanks for watching and don't forget to like, share and press the subscribe button.